शैक्षिक उन्नयन के लिए भी विभिन्न गतिविधियों का संचालन पूरे वर्ष किया जाता रहा। जानकारी दे रहे हैं श्री शावेज लतीफ, प्रवक्ता और सेवारत प्रशिक्षण प्रभारी, डाइट रामपुर। यदि शिक्षा के क्षेत्र में साल 2024 की प्रासंगिकता की हम बात करें तो ये साल अब बीत रहा है। शिक्षा बच्चों का मूल अधिकार है, तो इसके लिए प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक अनेकानेक नवाचारी प्रयास हुए हैं। विविध आयामों को संजोए बच्चों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए गए हैं, जिससे प्रदेश के करोड़ों करोड़ बच्चों का शैक्षिक स्तर नियमित रूप से सुधर रहा है। शैक्षिक स्तर सुधार के लिए नामांकन और ठहराव के लिए पूर्व से ही विभिन्न कार्यक्रम संचालित थे, जिसमें से निपुण एक है, जिससे बच्चों के अधिगम स्तर में अतुलनीय वृद्धि हुई है। गत वर्ष बच्चों को पोषण सुधारने के लिए परिषदीय विद्यालयों में सप्लीमेंट्री फूड भी साप्ताहिक स्तर पर दिया जा रहा है। प्रदेश के अंदर शिक्षा विभाग की अलग अलग इकाइयों के द्वारा SERT के सहयोग और दिशा निर्देशन में टीचर्स की स्किल को सुधारने के लिए उन्हें न सिर्फ विषय आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत और चुनौती है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसकी भी ट्रेनिंग लगातार शिक्षकों को दी जा रही है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में उत्तर प्रदेश के लिए दूरदर्शन के 5 चैनल्स आवंटित हैं, जिन पर सातों दिन 24 घंटे नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के लिए बच्चों के लिए PM ई-विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत विषयवार, कक्षावार अलग अलग कंटेंट प्रसारित किया जा रहा है, जिसको इतना सिंपल करके प्रस्तुत किया गया है कि बच्चे तक कंटेंट बहुत आसानी से पहुंच रहा है। शोध को बढ़ावा देते हुए SERT ने अलग अलग बिंदुओं पर शोध को बढ़ावा दिया है। टीचर्स के लिए विषयवार और कक्षावार टीचर्स गाइड भी तैयार की है। प्रदेश और जनपद स्तर पर YouTube चैनल्स के माध्यम से रोचक कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं कि माध्यमिक स्तर पर बेहतर प्रयास हो रहे हैं शिक्षा के लिए, उसी में आंगल भाषा शिक्षण केंद्र से, जो कि प्रयागराज में स्थित है, वहां से एक टीचर्स गाइड का निर्माण किया गया है, जो इस माह के अंत तक आ जाएगी और जिसको मद्देनजर रखते हुए सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वो भी एक बहुत ही अतुलनीय कदम हुआ है शिक्षा की ओर। जनपद स्तर की अगर हम बात करें तो DLED के बच्चों को डाइट के माध्यम से ट्रेन किया जा रहा है, ताकि वो भविष्य में कुशल शिक्षक बन सके। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा में एक अनूठी पहल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हुई है, वो है पंख पोर्टल। आप सब जानते ही हैं कि कक्षा 12 पास करने के बाद बच्चों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो ये होती है कि हमें किस तरफ जाना है। तो करियर गाइडेंस के रूप में पंख पोर्टल का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, जिससे लगातार बच्चों को गाइडेंस मिल रही है और उनको और बेहतर वो जीवन में कर पाएं, इसके लिए वे प्रेरित हो रहे हैं। इसके अलावा बालिकाओं को शिक्षा के अलावा स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से विविध नवाचारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। आत्मरक्षा जैसा स्किल बेस्ड कार्यक्रम भी उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं के लिए संचालित किया गया है। यातायात सुरक्षा, संचारी रोगों की जानकारी विषयक रैली भी निकाली गई है। तंबाकू से होने वाली बड़ी बड़ी बीमारियों के प्रति न सिर्फ अध्यापकों को, बच्चों को, बल्कि अभिभावकों को भी जागरूक किया गया है। विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागरूक करने के उद्देश्य से मॉड्यूल निर्माण किया गया है और लगातार क्विज कराई जा रही। साथ ही बच्चों को एक्सपोजर विजिट भी कराई जा रही, जिनसे उनके दिमाग को और खुलने में मदद मिले। वर्ष 2024 शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहा है और ऊंचाई 2024 में हासिल की है, उसको हम नियमित रखें, जारी रखें और 2025 जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में न सिर्फ बल्कि भारत में ही एक अतुलनीय वर्ष साबित हो।